नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि पूज्य महाराज जी के उपदेशों के अनुसार कैसे अधर्म से कमाया गया धन, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो बेईमानी की कमाई, किसी भी परिवार की विरासत और उसके भविष्य पर कितना भयानक असर डालती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले स्रोत में दी गई इस बेहद दिल दहला देने वाली घटना पर गौर करते हैं। महाराज जी एक बहुत बड़े अफसर का उदाहरण देते हैं। इस अफसर के पास दुनिया की हर मुमकिन सुख सुविधा थी, बड़े बड़े फार्म हाउस, शानदार गाड़ियां और एक इकलौता बेटा। लेकिन उस बेटे ने डिप्रेशन में आकर खुद अपनी ही जान ले ली। अब वो अफसर उस खाली आलीशान महल में बैठकर रोता है, क्योंकि उस बेहिसाब संपत्ति का कोई वारिस ही नहीं बचा। अब आप खुद सोचिए, ये घटना हमारे सामने एक कितना बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि जब पैसा समझौतों और गलत तरीकों से घर में आता है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले मुख्य हिस्से की तरफ चलते हैं, संपत्ति का भ्रम। आखिर इस तथाकथित सुख की असली सच्चाई क्या है? अब यहाँ स्रोत में एक बहुत ही कड़ा लेकिन एकदम सटीक रूपक इस्तेमाल किया गया है। बेईमानी का धन, रिश्वत या छल कपट से कमाया गया पैसा, ये सिर्फ कोई आर्थिक साधन नहीं है। ये असल में एक धीमे जहर यानी एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। और ये जहर सीधा वार करता है एक परिवार की बुद्धि और उनकी सोचने समझने की क्षमता पर। और यही बात हमें हमारे अगले पहलू पर ले आती है, बुद्धि पर संपत्ति का प्रभाव और इस मानसिक गिरावट का असली कारण। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये पतन आखिर होता कैसे है। जरा इन स्टेप्स को देखिए, सब कुछ कितनी तार्किकता से समझाया गया है। पहला कदम है अधर्म का धन कमाना। शुरुआत में लगता है कि हम बच्चों को सुख दे रहे हैं, जो कि दूसरा कदम है, झूठी भौतिक सुख सुविधाएं देना। लेकिन इसके ठीक बाद आता है तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, बच्चे की बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। उनके उत्तम विचार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और अंदर एक मानसिक खोखलापन आ जाता है। और अंत में ये सब चौथे कदम यानी दुर्गति, या कह लीजिए एक बेहद दुखद अंत की ओर ले जाता है। भले ही घर में मखमल के गद्दे हों, लेकिन पतन एकदम तय है। अब चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट की तरफ, आंतरिक सीसीटीवी और हमारे कर्मों का हिसाब। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई कमाल की है। स्रोत में एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक विचार को समझाने के लिए आज के जमाने का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है, चित्रगुप्त। इसे इंसान के दिल के अंदर बैठा एक इनर सीसीटीवी कैमरा बताया गया है। अब देखिए, ये कोई ऐसा कैमरा तो है नहीं जिसका प्लग आपने निकाल दिया और वो बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। ये बेईमानी के हर एक पल और हर एक कर्म को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। कोई इंसान सोच सकता है कि अरे मुझे तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भीतर का सीसीटीवी आपकी हर हरकत को बिना रुके कैप्चर कर रहा है। तो फिर फर्क क्या है हमारी दुनियावी अदालतों और उस ईश्वरीय न्याय के बीच? देखिए, हम इंसानों की बनाई अदालतों और व्यवस्थाओं में तो शायद कोई रिश्वत देकर या भ्रष्टाचार करके साफ बच निकले, लेकिन ईश्वरीय न्याय, वो एक ऐसी अचूक व्यवस्था है जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि वो बेईमानी करके साफ बच निकले हैं, असल में उन्होंने खुद ही अपनी बर्बादी की, अपनी दुर्गति की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला अहम मुद्दा, दान का मिथक और पाप धुलने की वो बहुत बड़ी गलत फहमी। हमारे समाज में ना एक बहुत ही आम धारणा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बेईमानी से खूब पैसा कमा लो और फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी मंदिर में दे दो या संतों को दान कर दो, मतलब एक तरह से पाप का प्रायश्चित कर लो। लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई क्या है? स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से सिरे से खारिज करता है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि गलत पैसा दान करने से आपके पाप धुलते नहीं हैं, बल्कि ये एक डबल पाप बन जाता है। इससे ना सिर्फ देने वाले का आध्यात्मिक पतन होता है, बल्कि उस अधर्म के पैसे को लेने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। सीधी सी बात है, आध्यात्मिकता को कभी खरीदा नहीं जा सकता। और यहीं पर सामने आता है एक बेहद ताकतवर उसूल, सिर्फ 1 रुपया। स्रोत स्पष्ट करता है कि ईमानदारी और पसीने से कमाया गया सिर्फ 1 रुपया बेईमानी से जमा किए गए लाखों करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा भारी और शक्तिशाली होता है। अधर्म के रास्ते पर चलकर आप कभी भी धर्म के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। तो फिर आखिर रास्ता क्या है? हमारा अगला भाग इसी पर केंद्रित है।
ईमानदारी का मार्ग और इसका असली समाधान। ये तुलना देखिए, आपको सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है वो बेईमानी भरी अमीरी, जहां आपके पास आलीशान महल है, गाड़ियां हैं, लेकिन बच्चे पूरी तरह से बर्बाद हैं और जीवन की मानसिक शांति एकदम खत्म हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ है एक शांतिपूर्ण ईमानदार जीवन, जहां शायद थोड़ी गरीबी हो, इंसान साइकिल पर ही क्यों न चल रहा हो, लेकिन उसके बच्चे संस्कारी, बुद्धिमान और तेजोमय निकलते हैं। ईमानदारी की नींव पर खड़ा परिवार हमेशा रोशन रहता है और एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए तैयार रहता है। तो अब प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? स्रोत में इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट और सटीक कदम बताए गए हैं। पहला कदम, तुरंत आज और अभी से सभी तरह के बेईमानी भरे काम बंद कर दें। दूसरा, ईमानदारी की मेहनत को अपनाएं, फिर चाहे आपको कितना भी आर्थिक संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और तीसरा, सबसे दिलचस्प बिंदु, नाम जप शुरू करें, जैसे राधा राधा या हरि हरि का जाप। स्रोत यहाँ आज के ज़माने की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये आध्यात्मिक जाप बिल्कुल आपके फ़ोन का कचरा साफ करने जैसा है, जो पिछले कर्मों के डेटा को डिलीट करने का काम करता है। कमाल की बात है ना? अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और मैं इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या कभी किसी परिवार की सच्ची और एक स्थायी विरासत नैतिक समझौतों और बेईमानी की नींव पर बनाई जा सकती है? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा कि एक परिवार की विरासत की असली कीमत आखिर होती क्या है। आज की इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।